क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम, नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। एमएस पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुशहा गोसाई में 400 मीटर सीसी मार्ग का लोकार्पण, बेटियों से फीता कटवा कर दिया सम्मान का संदेश। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने शुक्रवार को कुशहा गोसाई गांव में 400 मीटर लंबे सीसी मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने गांव की बेटियों से फीता कटवा कर सड़क का शुभारंभ कराया और इसे बेटियों के सम्मान का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए सीसी मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी तथा बरसात के मौसम में होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्य पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, इसीलिए उनका सम्मान और प्रोत्साहन आवश्यक है। सभा के दौरान विधायक ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अभी कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि जनता आगामी चुनाव में सूद समेत हिसाब लेने का काम करेगी और इसका जवाब भी देगी। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने की, जबकि डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बलवंत यादव ने किया। इस अवसर पर राजेंद्र राम, बर्मन यादव, कवलधारी यादव, रामप्रकट यादव, आशुतोष यादव, हरा महादेव, श्यामलाल यादव, उदयराज यादव, ग्राम प्रधान प्रमोद यादव और मुन्ना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जी, आप जानते हैं मैं हर हफ्ते कम से कम 2 ग्राम सभाओं में सीसी रोड का लोकार्पण करता हूँ। आज उसी क्रम में मैं कुशहा गोसाई गाँव में आया हूँ, जहाँ सीसी रोड का लोकार्पण किया। और उस लोकार्पण के बाद हम पूरे गाँव की बेटियाँ, बहनें, माताएँ, नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रधान सब लोग एकजुट हो गए और जो देश के हालात हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे पीढ़ियों को एकजुट करके जो सांप्रदायिक ताकत जो देश को बांटना चाहती है, देश को लूट रही है, जो अयोध्या को लूट रही है, उनसे कैसे निजात दिलाई जाए, कैसे 2027 में पीढ़ी की एकजुटता बना के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना किया जाए। इस पर एक बड़ी चर्चा होती है और उस चर्चा में आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं कि कोई बचता नहीं गांव में जो उपस्थित रहा हुआ है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम गांव में जाएं और गांव को, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि गांव खुशहाल हो तो देश खुशहाल हो, बिना गांव खुशहाल हो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। हम उसी उद्देश्य से आज इस गाँव के अंदर आए। कटरौलिया में एक योग्य विधायक पा करके जनता का फिर भी विपक्षी जो कटरौलिया में क्या चाहते हैं, क्योंकि विकास की राजनीति पे बात करें या किसी भी चीज़ पे, अगर जब बीजेपी का पूरे प्रदेश में, देश में डंका है, उस समय कटरौलिया आजमगढ़ में जमीन का कमल नहीं खिल पाया। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या साथ करना चाहते हैं, जो गढ़ को गढ़ ही बनाते हैं और कुछ लोग तरह तरह के बयान देते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आशीष जी, मैं उनसे यही कहूँगा कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। अगर संग्राम यादव अपने विधायक निधि से आराधना पांडे को, श्रेयांश सोनी को, बहुत से लोगों को अपनी निधि से आसाद बीमारियों के लिए पैसा दे रहा है, तो अभी तो तस्वीर जारी करो, तस्वीरें जारी करो। मैं तो आजकल वायरल है चीज़ें, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको बहुत दूर तक पहुँचाएंगे। मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था कि विधायक निधि से प्रावधान मात्र 25 लाख का है एक वित्तीय वर्ष में, आप इसको 1 करोड़ करो, क्योंकि कोरोना के बाद बीमारी बढ़ी है। सरकार को केवल वित्तीय सहमति देना था, एक जीओ जारी करना था। और ये बात मैंने फरवरी में जब सत्र चला मैंने मांग की, आज तक एक साधारण जीओ भी जारी नहीं हो पाया।
तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्हें कुछ विकास की बातें करनी चाहिए। अतरौलिया की हॉस्पिटल में क्यों नहीं ट्रॉमा सेंटर डलवा देते, क्यों नहीं कैंसर यूनिट डलवा देते, क्यों नहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट गाइनो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति ही करा दें। मत बनवाओ में अस्पताल, डॉक्टर तो ला दें। मैं तो अभी एक सिफारिश किया था, वो डॉक्टर आके ज्वाइन कर लिया, आप वहीं पूछे। मैं तो जब भी बात करता हूँ इस बात के लिए करता हूँ कि अतरौलिया के अस्पताल को कैसे विस्तार दिया जाए, कैसे ट्रॉमा सेंटर लाया जाए, कैसे गाइनोलॉजी डॉक्टर लाया जाए, कैसे विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पर पोस्टिंग कराई जाए। तो आप सरकार में होकर के बकवास करने के लिए लोकतंत्र थोड़ी मिला है। लोकतंत्र मिला जनता के लिए, काम करने के लिए। तो आप काम करो, उससे बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे। उससे बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करो, बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करो। अतरौलिया विधानसभा के अतरेट गांव में जो पंचायती राज मंत्री खुद एक बैठक किए थे, जहां सामने एक नाली थी और नाली के लिए लोगों ने क्या, हम इन लोगों ने कहा कि आप पंचायत